हेलो दोस्तों, आज की कहानी है वो नफरत में क्यों इतनी आगे निकल गई थी। मंजू जी को आज अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है, जिसे वह अपनी आंखों से आंसू बहा के कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अपनी नफरत में इतनी आगे निकल गई थी कि सारे रिश्ते की मर्यादा को भूल गई थी। आंसू निकालने की कोशिश करनी भी चाहिए, क्योंकि जब उनके बेटे अमित और पति उमेश जी ने उन्हें बहुत समझाया था, तब उनके ऊपर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने अपने हृदय को अपनी बहू लीना की तरफ से हमेशा कठोर और कटु ही बनाए रखा। लीना उनको एक आंख नहीं भाती थी। कारण भी क्या था? सिर्फ इसलिए कि उनकी बहू लीना एक मध्यम परिवार की लड़की थी, जो उनके उच्च कुलीन रुतबे के आगे कहीं नहीं अड़ रही थी। और यदि अमित की शादी लीना से कराई गई तो दहेज उन्हें अपनी हैसियत के अनुसार नहीं मिल सकेगा, जिससे सोसाइटी में और उनके दोस्तों में उनका नाम छोटा हो गया। परंतु उन्हें अपने बेटे अमित की जिद के आगे हार मानकर लीना को अपनी बहू बनाना ही पड़ा। बेटे के आगे वो हार तो गई, पर मंजू जी ने इस रिश्ते को कभी दिल से स्वीकार नहीं करा और वह जहाँ तक संभव हो सका हर वक्त और हर बात में अपनी बहू को पुरजोर नीचे गिराने की कोशिश करती रही। वह अपनी बहू के हर काम में जानबूझकर कमियां निकालती और कभी तो खुद ही पीछे से षड्यंत्र रचकर बहू के बने बनाए काम को बिगाड़ देती, ताकि सबके सामने उसकी इज्जत कम हो सके और उनका बेटा खुद ही लीना को छोड़ दे। और हर आने जाने वालों के साथ वो हमेशा लीना की बुराई करती। लीना के प्रति अपनी इस कटुता और मन में भरे विष के आगे उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वह खुद ही अपने हाथों अपने घर में अशांति और कलह का कारण बनती जा रही है, जबकि उनकी बहू सबकी दुलारी, क्योंकि लीना ने हर वक्त हर बात पर अपने सुसंस्कारी और पढ़ी लिखी सभ्य होने का परिचय दिया था, कभी सास का जवाब नहीं देती। लीना ने अपनी सास द्वारा खुद पर किए हर वार को हमेशा हंस के टाल दिया, यह सोचकर कि यदि वह सही है तो एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। मंजू जी लीना के माँ बाप को भी नहीं छोड़ती थी। लीना को यकीन था एक ना एक दिन उसकी सास को उसकी अच्छाई दिखेगी। बात सच भी है, यदि आप दिल के नेक और साफ हो तो किस्मत एक दिन आपकी अच्छाई का परिचय उन लोगों को जरूर कराती है जो बिन बात आपसे बैर रखते हैं। आगे लीना की जिंदगी में हुआ भी कुछ ऐसा ही। अमित जिस विभाग में काम करता था, वहां आए दिन ऐसे लोगों से भिड़ंत होती थी जो रिश्वत देकर अपना काम निकलवाना चाहते थे, परंतु अमित अपने ईमान का पक्का और सच्चा था, इसलिए उसने कभी रिश्वत लेकर कोई काम नहीं किया। इसलिए वहां आने वाले उन जैसे लोगों के लिए अमित पांव में लगे कांटे की तरह चुभता था। तो उन सब ने मिलकर षड्यंत्र रचा और अमित को झूठे केस में फंसवा दिया, ताकि अमित को जेल हो जाए और फिर वह उसके पद पर अपने आदमी को बैठवा सके, जो उन लोगों का काम आसानी से कर दे, कोई भी परेशानी ना हो उनको। यहाँ तक कि अमित की तरफ से जो भी वकील केस लड़ने को तैयार होता, वह लोग उसे इतना डरा धमका देते कि वह केस लड़ने से ही मना कर देता। तो ऐसी परिस्थिति में अब अमित का जेल जाना तो निश्चित ही हो गया था। पूरे घर में सभी अमित के लिए रोते और दिन रात मिलकर भगवान से प्रार्थना करते कि भगवान उन्हें कोई तो रास्ता दिखाए। तब लीना ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और घर वालों से अमित का केस लड़ने की इजाजत मांगी, क्योंकि लीना ने वकालत की पढ़ाई तो कर ही रखी थी और प्रैक्टिस भी कर रही थी। पर तभी उसके लिए अमित का रिश्ता आया था और वह अमित को इतनी पसंद आई थी कि अमित ने घर वालों को कह दिया था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लीना गरीब खानदान से है या अमीर, वह शादी करेगा तो लीना से ही, वरना किसी से नहीं, क्योंकि अमित को लीना एकदम अपने जैसी लगी थी, नेक दिल। तो इस तरह लीना का विवाह अमित से हो गया था। परंतु मंजू जी ने लीना को आगे प्रैक्टिस नहीं करने दी
और उसकी पढ़ाई रुकवा दी। बस वो लीना को हर बहाने दुख देना चाहती थी, लेकिन लीना ने सास की खुशी के लिए अपनी वकालत भी छोड़ दी। इसलिए आज मंजू जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि वो नफरत में क्यों इतनी आगे निकल गई थी कि अच्छे बुरे की पहचान करना भूल गई। अब वह पूरे मन से और दिल से लीना को विजय होने का आशीर्वाद देती है और उससे अपने किए की क्षमा मांगती है। लीना ने मंजू जी के आंसू पोंछे और उनके चरण स्पर्श किए। तब इसी के साथ दोनों के मध्य उपजे सारे गिले शिकवे आपसी प्रेम और अपनेपन की उमड़ी लहर में समा गए। लीना ने दिन रात एक करके तमाम तरह के सबूत और गवाह एकत्र किए, साथ ही मिलने वाली सभी धमकियों और अपने पर किए गए सभी असफल प्रहारों को निष्फल कर कोर्ट में अपने पति अमित को बेगुनाह साबित कर दिया। अमित पर जितने इल्जाम लगे थे सब हटा दिए गए और उसकी पोस्ट भी उसको वापस मिल गई। पूरे घर में अब फिर से खुशियां लौट आई है। सब ने मिलकर भगवान को धन्यवाद दिया और मंजू जी ने तो विशेष तौर पर अपनी बहू के सम्मान में एक पार्टी का आयोजन किया, जहां उन्होंने गर्वित होकर सबके सामने अपनी बहू की प्रशंसा करी और सबको यह सीख भी दी कि मिलने वाले दहेज से किसी की बेटी के सम्मान की कीमत नहीं आंकी जाती, बल्कि इंसान में बसने वाले उसके गुण, संस्कार, प्रेम, अपनेपन और सेवा के भाव से ही उसके कद और सम्मान को समाज के सामने ऊंचा माना जाता है। इन सब का अभाव होने पर घर में खुशियां कभी नहीं टिकती और इंसान को रह रह कर दुखी करती रहती है। इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि प्यार करो, बहू को बेटी मानकर, आपसी प्रेम संभाव का रिश्ता पहचान कर। मैंने देर से ही सही, लेकिन अब मुझे अपनी बहू की कद्र हो गई है। जो गलती मैंने की वो आप लोग ना करें। मैंने तो अपने बहुत कीमती समय खो दिया, लेकिन अब मैं अपनी बहू को वो खुशी, वो अहमियत दूंगी जिसकी वो हकदार है। मंजू जी की बात सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और इसी के साथ आज फिर समाज में एक नई सोच और नए विचार का पदार्पण हुआ, जिसने मिलकर बहू को बेटी का दर्जा प्रदान किया। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।